जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। दशम स्कंद में 73वें अध्याय का हम पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं रे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने पान किया कि भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध को हत्या कराई, उसको नमो नमाया कराई, और वो युद्ध भीमसेन का और जरासंध का 28 दिन चला और 20,800 राजा को उन्होंने पहाड़ की चोटी से मुक्त किया। तो पहाड़ की गुफा से मुक्त किया। और वो राजा जो थे बहुत दुर्बल हो रहे थे, पतले हो रहे थे, कईयों का मुंह लटका हुआ था, कई ऐसे लग रहे थे कि कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। लेकिन कहते हैं भक्तों, जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए चतुर्भुज रूप में और उनका आलिंगन प्राप्त किया सबने। अब आप सोचिए, अगर 20,100 राजाओं के साथ अगर आलिंगन करना लगे भगवान और एक एक मिनट के लिए करें तो कितना टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के उतने ही रूप थे जितने राजा थे, और वो हर एक कोई अपने अपने रूप से जो उनके पास था उसको गले लगा रहा था, और उसको लग रहा था केवल भगवान मेरे पास ही है, जैसे गोपियों को लग रहा था। ये तो क्या है कि जैसे उन्होंने आलिंगन किया वो केवल स्वस्थ नहीं हुए, उनका जो बॉडी ढल गई थी वो भी सही हुई। भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसा संचार करा। फिर उसके बाद कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई भगवान की, और स्तुति में उन्होंने ये बताया कि भक्तों, आप और हमारे लिए भी है कि जो मानव शरीर पाकर के भी विषयों भोगों में ही लगा रहता है, केवल गृहस्थी के संसार सागर में ही पड़ा रहता है और भगवान को कभी याद नहीं करता, तो उसको कभी सद्गति नहीं मिलती।
वो कोलू की बैल की तरह पहले ये गृहस्थी ढो रहा होता है, फिर दूसरी गृहस्थी ढोता है। कई बार वो गृहस्थी से भागता है क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाता है, फिर सोचता है मैं सन्यासी हो जाऊं, घिरवे वस्त्र पहन लूं तो मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन वो अगर सन्यासी बनता है तो भी उसको दुख ही दुख हाथ लगता है। एक बार वक्त तो ऐसा हुआ कि नारद मुनि जी, आप जानते हैं सभी नारायण 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 करते रहते हैं, हर वक्त उनके उच्चारण रहता है नारायण का। तो वो रमन कर रहे थे तो क्या देखते हैं, किसान है, बहुत मेहनत कर रहा है और बड़ा प्रसन्न और बड़ा हुष्ट पुष्ट, और जिसको बोलते हैं ना तंदुरुस्त है, अच्छे से किसी चीज़ की उसको चिंता नहीं है, और वो बड़े लगन के साथ खेत जोत रहा है, उसमें बीज डाल रहा है, ये कर रहा है। और नारद जी को हुआ ये इतना प्रसन्न, मैंने पहली बार पृथ्वी पर कोई इंसान इतना प्रसन्न देखा है कि ये तो ऐसे है जैसे कि नाचने गाने वाला इंसान है और इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, इसको कोई थकावट भी नहीं होती, सब कुछ ठीक है इसका। तो नारद जी उसके पास गए तो वो खेत को जोत रहा था, उसमें बीज बो रहा था। तो नारद जी ने उससे पूछा तो प्रसन्न कैसे, उसने जवाब नहीं दिया। तो नारद जी समझ गए ये इतना अपने ध्यान में, अपने कार्य में इतना खोया हुआ है कि इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर नारद जी रुके, उसका भोजन करने का समय हुआ। वो भोजन के लिए हाथ धो करके उसने भी 3 बार नारायण 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 कह के माथा टेका और भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर उसने नारायण नारायण किया। तो नारद जी ने उससे पूछा कि तू इतना प्रसन्न कैसे रहता है? कहता है प्रसन्न इसलिए रहता हूँ कि मेरे को भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं, सुबह भी होते हैं, दोपहर में भी हो जाते हैं, और जब मैं सोने जाता हूँ तब भी उनके दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन करके कौन व्यक्ति ऐसा है जो प्रसन्न ना रहे? नारद जी बोले भाई ऐसे दर्शन तो मेरे को भी नहीं भगवान देते, मेरे को तो द्वारका जाना पड़ता है और उनके साक्षात करने के लिए। चलो कोई नहीं, मैं भगवान से पूछूंगा कि प्रभु मेरे से क्या त्रुटि हो गई। तो वो गए भगवान के पास। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया और कहा कैसे पधारे? तो नारद जी बोले प्रभु आपने मेरे साथ क्या कर रखा है, भेद कर रखा है? बोले मैंने तो कोई भेद नहीं किया। बोले नहीं आपने भेद कर रखा है, मैं अभी एक किसान से मिल के आ रहा हूँ, उसको तो आप दिन में 3 बार दर्शन देते हैं और मैं सारा दिन नारायण 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 जपता हूँ और मेरे को दर्शन करने के लिए द्वारका आना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, रुक्मणी जी से बोले एक ना तेल का छोटा घड़ा लबोलब भर के लाओ। और वो लबोलब घड़ा भर के ले आए रुक्मणी जी तेल का। बोले जाओ ये तेल ले जा करके जो पाताल लोक में मरुभूमि बनी हुई है वहाँ गाड़ देना तो तुम्हारे को उत्तर मिल जाएगा। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, मैं लेकर चला जाता हूँ। अब वो तेल लेकर के चलने लगे। देखा थे ये ज़रा सा हिलो तो तेल, लेकिन शर्त उन्होंने ये लगाई थी कि तेल की एक ड्रॉप भी नहीं गिरनी चाहिए। तो नारद जी बड़े ध्यान से उस घड़े को बड़े प्रेम से, वो इतनी पाताल लोक यानी कि आज अमेरिका जैसे बोलो, यहाँ से वहाँ पर जाना और वहाँ मरुभूमि ढूंढनी और फिर उसमें गाड़ना, और वहाँ जाकर के उन्होंने बड़ी कठिनाई से वहाँ पहुँचे और एक बूंद भी तेल की गिरने नहीं दी। तो वापस आए, बोले प्रभु मैं गाड़ आया हूँ, नारायण नारायण करते हुए वापस आ गए बड़े खुशी से। तो बोले प्रभु मैं गाड़ आया हूँ। बोले अच्छा जब तू गाड़ने गया था तो कितनी बार नारायण बोला था?
तो नारद जी बोले, महाराज प्रभु आपने तो मेरे को ऐसे ध्यान में लगा दिया कि मैं नारायण बोल ही नहीं सकता था। मेरा ध्यान तो सारा तेल में घुसा हुआ था कि कहीं एक बूंद गिर गया तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोले देख, जिस इंसान के पास गया था ना, उसके गोद में तेल का घड़ा है, बहुत सारी उसके ऊपर मजबूरियां हैं, और इतनी मजबूरी होने पर भी जैसे ही उसको समय मिलता है वो नारायण नारायण करता है। सुबह 3 बार घर उठता है तो नारायण करता है, भोजन नहाता है तो 3 बार नारायण करता है, भोजन करता है तो 3 बार नारायण करता है, भोजन समाप्त करता है तो 3 बार नारायण करता है, शाम को चाय पानी पीता है तो नारायण बोलता है, और फिर पीने के बाद फिर नारायण बोलता है, फिर रात को जब भोजन करता है फिर नारायण बोलता है, और फिर भोजन के बाद नारायण बोलता है। जब बिस्तर पे लेटता है तो 3 बार नारायण कह के लेट जाता है। तो इस प्रकार से तू ही गिन ले कितनी बार उसने मुझे जाप किया, और उस वक़्त जाप किया जबकि वो सबसे बड़ी परेशानी में है। अगर उसकी वो परेशानी ना हो तो वो भी 24 घंटे नारायण नारायण कहेगा। तो इसलिए तेरे को जो शरीर मिला हुआ है वो आराम का है। तो उस शरीर से कहीं भी तीनों लोकों में घूम सकता है और मेरे पास भी आ सकता है। लेकिन उसको जो शरीर मिला हुआ है उसके गोद के अंदर तेल का घड़ा भरा हुआ पड़ा है। वो कैसे एक बूंद उसमें से छलकने दे। इसलिए मेरे को उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी मुसीबत में भी वो मुझसे कुछ मांगता नहीं है, मेरे को परेशान नहीं करता। वो अपना काम कर रहा है और सिर्फ मेरा चिंतन करता है। और यही कारण है कि मेरे को उसके पास जब वो मन से पुकारता है मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो भक्तों, यही हालत हमारी है। हम गृहस्थी में तेल का घड़ा उठा करके चल रहे हैं और वहाँ से हमारा ध्यान हटता ही नहीं है, और हम उस गृहस्थी के तेल के घड़े को बांध करके चलते जा रहे हैं। समय मिलता है तो भी हमारा ध्यान यही रहता है कहीं तेल ना गिर जाए, कहीं कहीं धन की कमी ना हो जाए, कहीं मेरे बुद्धि में कमी ना आ जाए। और ऊपर से अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत अक्लमंद हूँ। तो इस तरह से भक्तों, कहे भगवान की अगर भक्ति करनी हो तो पूरे ध्यान योग से करो। उसी प्रकार जैसे कि तेल का घड़ा का एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, उस तरह से जब भी बैठो, चाहे घर में बैठो, आपको तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको मंदिरों में जा कर के घंटियाँ बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको डंडौते डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको 100 माला फेरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मन में, श्वासों में श्री कृष्णम गोपाल शरणम ऐसा आप उसको चलाओ कि आपके हर श्वास में श्री कृष्णम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम की ध्वनि होती रहे। तो आप देखेंगे कि आपके जब फल छूट जाएंगे, कर्मों या फल की इच्छा जब आपकी समाप्त हो जाएगी, तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप स्वयं भगवान का अनुभव करने लग जाएंगे। क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं, सबके कहते हैं ना, भगवान कहीं नहीं है, आपके हृदय में ही बैठे हैं। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, जब सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने स्तुति गाई, उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में सर रख करके कहते हैं, जिसको कि उन्होंने चरणों की सुगंधी ली थी। और
उसके बाद उन्होंने पे माथा टेका और खड़े होकर के प्रभु का हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु ने उनके अच्छा भोजन कराया, अच्छे वस्त्र दिए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की थी उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ। यहाँ पर भगवान ने अपना भेद खोला है कि मैं सबका आत्मा हूँ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता जो भी हैं उन सबका तो मैं आत्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ। मूल रूप से मैं स्वामी हूँ और मेरे अंश उसमें आए हुए हैं। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया था वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़ा ही सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कहा था यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य मत से चूर होकर बहुत से लोग उछल और मतवाले हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पर भगवान ने ये भी भेद खोल दिया है कि बहुत से लोग धन आ जाने से और ख़ास करके उनके पास जो कि गरीबी से एकदम अमीर बन जाते हैं, कोई जैसा कहते हैं ना लॉटरी बड़ी लग गई, कहते हैं आकाश फट गया, इस तरह से एकदम जो अमीर बन जाते हैं, आप देखेंगे जो नए नए अमीर बनते हैं उनके अंदर अहंकार की मात्रा बहुत होती है और जगह जगह वो दिखाएंगे कि मेरे पास देखो इतना धन है। हम हीरे पहनेंगे कानों में तो सबको दिखा के आएंगे कि देखो मैंने हीरे पहने हैं। कोई बढ़िया और शर्ट जैसे एक ऑर्डिनरी शर्ट भी होती है, वही शर्ट 500 रुपये में आ जाएगी, डिज़ाइनर की शर्ट वही 5000 में आएगी। तो डिज़ाइनर शर्ट खरीदेंगे और दिखाएंगे देखो मैंने कितना महंगा ये शर्ट पहनी है। इस तरह से भक्तों, जब इंसान धन के उसके अंदर मुँह में अंधा हो जाता है तो वो धर्म नहीं करता, वो दिखावा करता है। वो दिखाता है कि देखो मैं ये इतना दान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन वो सबको कहते हैं ना ढोल की तरह पीट के बताता है कि मैंने ये बनवा दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो शास्त्री को इतना पैसा दे दिया, आज उसका आश्रम में ये हो गया। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो करता है वो अपने धर्म से गिर जाता है। पैसा आया तो उस तरह से चलिए जो जैसे नदी चलती है, नदी आवाज़ नहीं करती, लेकिन जब पैसा आने के बाद आप में आवाज़ आ जाती है वो झरना बनता है। वो नदी नहीं होती, झरना हमेशा आवाज़ करता है। और इस तरह से उन्होंने कहा, हैवे नूश वेन रावण नरकासुर आदि अनेक देवता दैत्य और नरपति श्रीमत के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। इतने इतने बड़े थे ये नरकासुर, इसका उद्धार भगवान ने किया था। और अनेकों देवता, यानी कि इंद्र तक एक बार अपने इस मद के नशे में, यानी कि ऐश्वर्य के नशे में अपने अपने पद से इतना गिर गया था कि उसको मक्खी की योनि प्राप्त हो गई थी। और फिर भगवान के चरण पे बैठ गया, और गलती से बैठ गया या वैसे ही बैठ गया, और उसकी सदगति हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम भगवान के साथ अटैच नहीं होंगे तब तक हमारे को सदगति प्राप्त नहीं होगी। आगे भगवान ने क्या कहा है, तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रख करके यज्ञ द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। देखिए यहाँ क्या कहा है कि आप परिवार में इतना मत लीन हो जाओ कि केवल परिवार के अतिरिक्त और कुछ समझ में ही नहीं आए, कि नहीं पत्नी को खुशी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरे खून का एक एक कतरा निकल जाए, मैंने अपने बच्चों को ऐसे रखना है। तो भगवान ने कहा ये सब नाशवान है, कब किसकी मृत्यु कहाँ हो जाए पता नहीं है। तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और उनकी मृत्यु हो जाए तो
तुम्हारा भोग खत्म, तुम्हारी हर चीज़ खत्म। तो उतना ही व्यवहार करो जिसकी आवश्यकता है। तुम लोग अपने वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोगों के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उसे संभाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बताओ। ये उन्होंने कर्म योग का मार्ग बताया है। कैसा मार्ग? कि तुम लोग वंश बढ़ाने के लिए कि आत्मा को शरीर चाहिए। अगर तुम लोग सब ब्रह्मचारी बनकर बैठ जाओगे तो आगे वंश परंपरा कैसे चलेगी? जो आत्माएं ऊपर जिनको शरीर लेकर के भक्ति करनी है, जिनको ये शरीर मानव देह से ही मोक्ष मिलना है या दूसरे उच्च लोक मिलने हैं, वो आत्मा के रूप में तो आसमान में लटक रहे हैं। तो संतान तुम उत्पन्न करो सिर्फ वंश को बढ़ाने के लिए, यानी कि इस मृत्यु लोक में अपने इसका व्यवहार बढ़ाने के लिए, यहाँ पर उन आत्माओं को शरीर प्राप्त कराने के लिए। तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारा मृत्यु लोक में आत्मा को शरीर भी मिलेगा, लेकिन उनसे आसक्ति मत करो। ये मत सोचो कि मैं इसको बादशाह बना दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। ऐसे कितने लोग हैं भक्तों जिन्होंने राजा होते हुए कंगाल हो गए। कितने राजा थे जो खूब ऐश्वर्य से रहते थे पर उनकी वंश परंपरा का पता ही नहीं है। मौर्य राजा देखो, गुप्ता एम्पायर जो था वो कहाँ गया, और चाणक्य का देखो कहाँ गया। सब परंपरा समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप देखो कि जो बड़े बड़े राजा हुए वो सब विश्राम समाप्त हो गए। अब हम परीक्षित जी की गाथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। अब परीक्षित जी का कहाँ परिवार गया किसको पता है। अभी जो आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, कई राजा के बच्चे थे, कितने राजा लोग थे, अब उनकी परंपरा कहाँ हो गई, समाप्त हो गई। अब कोई और नया राजा बनेगा या और कोई नई बात होगी। तो ये चीज़ कहना कि मैं सबके लिए मैं ये करके जाऊंगा, मैं ये वो करके जाऊंगा, वो नहीं होता। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो ये कहते थे कि हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि 10 पुश्तें भी हमारा खाना खाती रहेंगी बिना काम किए हुए और वो राज करेंगी। तो ऐसा भी हुआ है कि पहली पुश्त ने नहीं खाया, पहली पुश्त ने ही सारी इंडस्ट्री ख़राब हो गई या कुछ और कारण से बर्बाद हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए, सुख दुख जो भी हो, उसको मेरा प्रसाद समझ करके सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाओ। अगर तुम्हारे को इस जीवन मृत्यु रूपी दुख से पार जाना है। ये जो शरीर हमें मिला है ये रोगों का भंडार है और इतना कमज़ोर है। कहते हैं कि जैसे बड़ा सारा गुब्बारा फूला हो और उसमें एक सुई लग जाए और फट करके फट जाता है। ऐसे ही आप देखो, ये इतना बड़ा शरीर है, इसको छोटा सा कोई बिच्छू जहरीला काट दे, डंक मार दे, ये ख़त्म हो जाता है। कोई बीमारी इसको ऐसी लग जाए, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कितने लोग इस बीमारी के कारण मर गए। तो ये शरीर किस काम का, कब मृत्यु ले जाए, हम इसको कब तक बचाएंगे। ये बिल्कुल उसी गुब्बारे की तरह है कि जब तक ये फूला हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़रा सी सुई या कांटा इसको लग गया तो ये ठा करेगा। तो वही है कि जब तक हम स्वस्थ हैं प्रभु का नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम रोगी हो गए तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकेंगे। क्या पता हम किसी ऐसी स्टेज में चले जाएं, कोमा में,
कि कोई नाम ही नहीं ले सकते, किस तरह पढ़े और कितने बरस निकल गए। जब होश में आया तो पता चले अरे 10 साल से मैं कोमा में पड़ा हूँ, तो 10 साल बर्बाद हो गए। कई बार ऐसा होता है कोमा से बाहर ही नहीं निकलते। तो ये सब चीज़ें जो है भक्तों, इसीलिए भगवान जो है चेतते हैं, आपको चिताते हैं, उठाते हैं, निद्रा से उठाते हैं कि मोह रूपी निद्रा से उठ करके प्रसन्न रहो और मेरा नाम लेते रहो। आगे भगवान ने क्या कहा है, तीना रखना और देह के संबंधी किसी प्रकार भी असक्ति न रख करके उदासीन रहो। अपने अपने आत्मा में ही रमन करो और भजन तथा आश्रम के योग के व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप में को ही प्राप्त होगे। देखिए यहाँ पर आकर उन्होंने सीधा बात कर दी है कि अब आप निष्काम कर्म करेंगे लेकिन नियम से करेंगे, यानी कि शरीर को अगर हल्का भोज ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना। इसको स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, इसको व्रत करवाने पड़ेंगे, कई बार कुछ और एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं, वो सब करते रहो ताकि तुम्हारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, चलता रहे, रोगी ना बने। अगर ये रोगी हो गया तो तुम बिस्तर पकड़ लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो ऐसे ही है, आपको बहुत सुअर हेडेक हो रही है, आप 1 मिनट ऐसे समझिए, बहुत सुअर हेडेक हो रही है और आपको कहा जाए जरा भजन गा यार, भजन गा सकता है, उससे बोलो कथा सुना दे, कथा सुना सकता है, और सिमरन कर ले, कहेगा यार 2 मिनट रुक जा, पहले मैं अपना सिर दर्द दूर कर लूँ फिर मैं सिमरन करूँगा। उससे मेडिटेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, उसका ध्यान उसी तेल के घड़े की तरह सर दर्द में घुस जाएगा और वो वहीं पर ही उसी के बारे में विचार करेगा जब तक कि सर दर्द ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे ऊपर सर दर्द कौन सा? हमारे ऊपर सर दर्द है गृहस्थी का, जो गृहस्थी हैं, जो मठाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सर दर्द है मठ को चलाने का और वहाँ की गृहस्थी उनके साथ संभालने का, जो वहाँ रहते हैं उनको भोजन की ये वो सब। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो पीड़ा में रहते हैं, जिनके सर पकड़े हुए हैं माया के कारण, वो कभी मुझको प्राप्त नहीं करेंगे। और कई लोग तो भगवान को ही नहीं मानते और कैसे भी हैं, वर्क इस वर्शिप करते हैं कि भाई बस काम करा, ये भगवान की सेवा कर दी। अब वो काम तो तुमने अपने लिए किया, भगवान के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। किसी को आपने मदद भी नहीं करी, कभी किसी को दान नहीं दिया, जो कमाया खुद ही खाया, खुद ही भोगा। जैसे कि जानवर होता है, वो खुद ही खाता है, खुद ही भोगता है और खुद ही चलता बनता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम मनुष्य योनि में इसका पालन करो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर के उन्हें स्नान आदि करने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए और परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव ने उनको राजोचित वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, जब वो वस्त्र भूषण पहनकर सुयोजित हो गए तो भगवान ने उनको उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया, पान आदि विविध प्रकार के रजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभामान हुए जैसे वर्षाकालीन ऋतु में अंत हो जाने पर तारे चमकने लगते हैं। कहते हैं, फिर इन्होंने ही राजसूय यज्ञ के लिए भगवान युधिष्ठिर का साथ दिया था और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में इस अपना किया, जिसके अंदर दुर्योधन गिर गया था और द्रौपदी जी के मुख से अपशब्द निकल गए थे, अंधे का पुत्र अंधा, और उसी की आगे वो महाभारत में कन्वर्ट हो गया था। कहते हैं, फिर उसके बाद भगवान ने ये सहदेव से ही को ही वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया
और वो राजा नियुक्त कर दिया। और इस तरह से कहते हैं भगवान जब सबके साथ अपने अर्जुन, भीम और के साथ वो जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने शंख ध्वनि की, जिससे कि युधिष्ठिर समझ गया कि जरासंध मारा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए और उनके नेत्र अनंत से आंसुओं की बूंद टपकने लगी और वह उससे कुछ भी नहीं कह सके। यानी कि इतना उनको हर्ष हुआ, इतना उनको लगा कि मेरे इतना बड़ा एहसान किया है प्रभु ने कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जरासंध को मैं जीत जाऊं, क्योंकि उसको कोई भी नहीं जीत सकता था और उसको जीते बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता था। मैंने गलती से राजसूय यज्ञ की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन दिनों में प्रतिज्ञा बहुत बड़ी बात होती थी भक्तों। आजकल तो बात बात में प्रतिज्ञा कर लेते हैं और फट से तोड़ देते हैं और कोर्टों में घुस जाते हैं और वहाँ पर सालों साल झगड़ा करते रहते हैं। तो वो प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर ये पूरी नहीं हुई तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूँगा। तो भगवान ने उनकी भी रक्षा की, सबकी रक्षा करी। और इस प्रकार से कहते हैं वो बहुत एहसानमंद हो गए भगवान के और उनके चरणों पे गिरे और उनको धन्यवाद किया, उनको आलिंगन किया। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और यहाँ 73वां अध्याय का भी विश्राम होता है। कल हम 74वें अध्याय में चलेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।